नमस्कार। हमारे तीसरे दिन के रिविजन आज शुरू हो रहा है। आज मैं आपको हिली बोन की बदकी कहानी की सारांश बता रहा है। हिली बोन की बदकी श्री अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय ने लिखी है। ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक कहानी की विशेषता है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी कई लोगों में कई प्रकार के होती है। हमारे इस कहानी के मुख्य पात्र हिली बोन की बदकी मतलब मलयालम में ताराव कहता है। एक व्यक्ति के मन और दूसरे व्यक्ति के मन एक ही कार्य में एक ही तरफ नहीं हो जाएगा। इस कहानी में ही यही संभव है। यहाँ हिली की मानसिक दशा अन्य लोगों से भिन्न रहता है। इस कहानी की मुख्य पात्र हिली बोन एक पहाड़ी प्रदेश के काशी प्रदेश के विशेष जाति जंगल या फॉरेस्ट में रहने वाले एक विशेष जाति घासी की मेंबर है, सदस्य है। उनके पिता उस जंगली प्रोविंस के राजा के दीवान थे। उनको 3 बेटियां थी। 3 बेटियों की सबसे पहली बेटी है हिली बोन। बाकी 2 बेटियों की शादी हुई थी। इसको शादी नहीं हुई। इसके बारे में कहानीकार बताते हैं कि इसने एक व्यक्ति से प्रेम किया था, लेकिन वह प्रेम सफल नहीं हो पाया। काशी लोगों की विशेषता है कि उनके घर के सारे जायदाद का हक छोटी बेटी को दिया गया है। फिर भी हिली एक अच्छी लड़की थी, सुंदरी थी। सब लोगों को उनको बहुत प्यार था। अपने समुदाय के सभी लोगों को उनको बहुत प्यार था। उन्होंने 35 साल पर जी रहा है। उनकी शादी नहीं हुई, मैंने बता दिया था। और अपने दिन का कच्चा करने के लिए हिली को यानी बतखों को पालने का जो शौक़ था, उन्होंने बहुत अधिक बतखों को पाल लिया था। उसके अंडे लेकर बहुत जिंदा बिता रखी थी। कई दिन बीत गए। एक रात को लोमड़ी इस बेचारी बतखों पर आक्रमण किया था। लोमड़ी यानी कुरकन कई बतखों को मार दिया था। कई बतखों को काट करके वे चले गए थे। वे बहुत दुखित थे। एक दिन अपने बरामदे में बैठकर ये दीन भाव से सोच रही थी। तब मैंने बता दिया था, जंगल का प्रदेश है। वहाँ होने के लिए वहाँ से एक कैप्टन दीन दयाल वहाँ से चला गया था। दयाल ने इनसे पूछा, क्यों अरे पगली, क्यों मैं इस प्रकार बैठी है?
और हीली ने सारी बातें उनसे बता दिया था। दयाल ने उनको वादा किया था कि मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा। अगले दूसरे दिन इस लोमड़ी को एक लेसन, एक अध्याय पढ़ाने के लिए, यानी उसको मारने के लिए, यानी उसको उसकी प्रवृत्ति को जांचने के लिए कैप्टन दयाल इसके कुड़िया पर आ पहुंचे। दोनों अपने अपने कुड़िया के साइड पर जो कमरा है उसमें बैठे थे। एक दिन एक रात में एक लोमड़ी आकर जब बतखों को काटने का जो प्रयास कर रहा था, तब उन्हें बंदूक से मारा। दयाल जी ने उसको मारा। वह लोमड़ी वहाँ से चली गई, दूर से चली गई। इन दोनों, कैप्टन दयाल और हीली, उसके पीछे दौड़ी। बहुत दूर दौड़कर वह एक गुफा के पास पहुंचा। वह गुफा ये लोमड़ी की गुफा थी। ये लोमड़ी एक बतखों को काट कर जो पकड़ कर ले चला था, और इस जो रास्ते पर जो लोमड़ी की यानी बतखों की रक्त की निशाना पड़ गया था। ये निशाना देख करके दोनों उसके पीछे चले गए थे। तब दोनों वहाँ पर पहुँच गए थे, उसके गुहा के पास पहुँच गए थे। तब हीली को पता चल गया कि उस गुहे के अंदर कुछ छोटी छोटी लोमड़ी बेचारी उनकी माँ के साथ जो चिल्ला रो रही थी। तब उस गुहे के पास जो जिसने काटा वही लोमड़ी की शव को देखा था। उसी वक्त ये बेचारा हीली बहुत रोष प्रकट करते हुए अपनी कुड़िया की तरफ चला गया। अपनी कुड़िया के पास आकर एक चाकू मतलब कत्ती लेकर इस कोठी पर जो बतखों को बसाया था, इस कोठी के पास आकर एक बतखों को लेकर उन्होंने काट कर मारा था। उनके पीछे कैप्टन दयाल भी आ पहुंचे थे। कैप्टन दयाल ने उनसे पूछा, आप, अरे पगली, तुम क्या कर रही हो? तब उन्होंने क्रुद्ध भाव से पूछा, हत्यारा, दूर चलो, इस तरह बताया। कैप्टन दयाल से हीली ने बताया। कैप्टन दयाल ने सोचा कि ये पगली ऐसे क्यों कह रही थी मुझसे? मैंने उनकी सहायता कर रही थी, मुझसे वह क्यों ऐसे इस प्रकार कह रही थी? उनको प्रयास हुआ है, उनको दुख हुआ था कैप्टन दयाल को। वह चला गया। यहीं से कहानी समाप्त होती है। इस कहानी की शीर्षकता क्या है? शीर्षकता क्या, औचित्य क्या है? हीली बोन की बतखें। मैंने बताया एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, साइकोलॉजी की कहानी है। इस कहानीकार आज्ञा के सारी की सारी रचनाएं, अगर कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, सारी की सारी रचनाएं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने लिखी है। ज़रूर मैंने बहुत पढ़ा था और पढ़ाया था आज्ञा के कई रचनाओं को पढ़ाया था या पढ़ा था। यह हम की मनोवैज्ञानिकता है। एक स्त्री की मनोवैज्ञानिकता अब पुरुष की मनोवैज्ञानिक से, साइकोलॉजी से अंदर होता है। वह स्त्री वहाँ जाके
उनकी लोमड़ी के बच्चों की रोना सुन लिया था, तभी से उनके मन में बदलाव आया, अनुकंपा आई। लोमड़ी से पहले उनको क्रुद्धता थी, द्वेष थी, क्योंकि अपने सारे के सारे बतखों को मार दिया जा रहा है, इसकी वजह से। लेकिन इस आचार्य स्त्री अपनी बच्ची की रोना रुलाहट सुनकर उनके मन में बदलाव आया। क्यों बदलाव आया? क्योंकि उस बच्ची की एकमात्र सहारा उनका पिता है, लोमड़ी है, वो मर गया, वह क्या करेगा, आगे क्या करेगा, ये सोचकर फिर उनको इमोशनल, सेंसिटिव इमोशनल, यानी सापेक्ष संवेदन। संवेदन मतलब हमारे मन के दुख सुख दुखों का सम्मिश्रण, वही सम्मेलन है। कभी कभी मनुष्य में ज़्यादा दुख होता है, कभी कभी मनुष्य में ज़्यादा दुख सुख होता है, यही सापेक्ष संवेदन, यही उनकी मनोवैज्ञानिकता है। उस हीली के मन में हुई बदलाव, यही इस कहानी के सार्थकता है। आगे मैं पिछले प्रश्न पत्रों को जांच करूंगा। मेरे इंटरनल एग्ज़ाम के लिए, 2018 की इंटरनल एग्ज़ाम के लिए हीली बॉन्ड की बतखें किस प्रकार की कहानी है, एक अंग का मनोवैज्ञानिक। दूसरा है 2 मार्क का, मैंने नहीं पूछा। 4 मार्क का 4 मार्क का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर हीली बॉन्ड की बतखें की समीक्षा कीजिए। क्योंकि इस कहानी की मनोवैज्ञानिकता क्या है मैंने बता दिया था। मनोवैज्ञानिकता मैंने बता दिया था, एक व्यक्ति के मन में हुए बातों को दूसरे व्यक्ति के मन में हुए बातों की समानता कई साहचर्य में एक जैसा नहीं होना, एक नहीं जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। एक व्यक्ति के मन और दूसरे व्यक्ति के मन के उतार चढ़ाव भिन्न होता है, वही मनोवैज्ञानिकता है। इस मनोवैज्ञानिकता की कई विशेषताएं इस कहानी में अज्ञा जी ने बताई थी। अगला प्रश्न पत्र भी जो विषय में पूछा गया है और 2018 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछा गया है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय। अज्ञेय के कृतित्व पर प्रकाश के लिए मैंने बता दिया था, हर क्लास में मैंने बता दिया था, अज्ञेय की बता दिया इंट्रोडक्शन पूरी तरह ध्यान से पढ़िएगा, उनके कृतित्व के बारे में पूछा जाएगा। 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हीली के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश मैंने बता दिया था। अगले 2019 का प्रश्न पत्र है, हीली बॉन्ड किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। हीली का चित्रण कीजिए। आप क्या लिखिएगा? सुंदर है और घासी जाति के एक परिवार जंगली में हुए घासी जाति का एक सदस्य है। एक वही जंगली के एक राजा के दीवान थे, उनके बाप 3 लड़कियां थी, उसमें उसमें बड़ी है, सुंदरी है, उनकी एक लव स्टोरी है, प्रेम कथा है, लेकिन वह पराजित हो गया। उसके बारे में बताकर वह उनको रोना शुरू हो गया। इस तरह का बहुत धैर्यशाली है। उस जंगली में अकेला वह एक कुटिया में रहता है। बाकी उनकी चरित्र की विशेषता है। अगला है
ഹീലിക്ക് ബദൽത്തി हुई മാനസിക അവസ്ഥ അതെല്ലാം മനോവൈജ്ഞാനികതയാണ് ഹീലിക്ക് ബദൽത്തി हुई मानसिक अवस्थाओं का चित्रण हीली बोन की बदल के क्या है कैसा चित्रण किया है। इस तरह के प्रश्न पत्रों का पूछा गया है। आप ध्यान से रिविजन सुन लीजिए। ये हमारा मंडे का 8 जून 8 का रिविजन है। आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसकी प्रस्तुति इस ग्रुप में दी जाएगी।